यार ये वीडियो मैं ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। उनका जो एक बहुत मेजर क्वेश्चन होता है बहुत से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का, वो यही होता है कि यार हमको जो है वो यूनिवर्सिटी में तो पढ़ तो रहे हैं हम लोग, बट वी आर गेटिंग दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन टूवर्ड्स वॉट एवर वी आर स्टडिंग। या फिर समझ लें, अगर मैं इसको दूसरी तरीके से बोलूँ तो उनको ये होता है कि यार हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं ये हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हमें पढ़ाई क्यों जा रही है, ये रियल वर्ल्ड में हम कहाँ यूज़ कर रहे होंगे। कंप्यूटर साइंस ही अगर आपकी मिसाल दे दूँ मैं आपको, तो कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, 48 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे पूछ रहे होते हैं कि यार ये ओएस जो हमें पढ़ाया गया है और जो ओएस के अंदर चीज़ें पढ़ाई गई हैं वो तो बिल्कुल थियोरेटिकल चीज़ें थी। और या फिर अगर आपको बोल रहे हैं कि लीनियर अलजबरा पढ़ा दिया गया, तो वो तो चीज़ें बिल्कुल मैथ से रिलेटेड थी। तो रियल वर्ल्ड के अंदर जब हम बात देख रहे होते हैं गूगल को, जब हम बात कर रहे होते हैं फेसबुक जैसी कंपनीज़ की, तो इनके पास तो ये सारी चीज़ें कहाँ अप्लाई हो रही होंगी। यहाँ पर तो प्रोग्रामिंग होती है, यहाँ तो ये लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इस तरीके से है कि सबसे पहले ना आपको यूनिवर्सिटी का पर्पस और यूनिवर्सिटी से जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, यूनिवर्सिटी नहीं, आपकी जो 4 ईयर डिग्री से, बैचलर्स डिग्री से जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, सबसे पहले तो उन एक्सपेक्टेशंस को सॉर्ट करना है। ठीक है, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि यार ये सब चीज़ें हम लोग रियल वर्ल्ड के अंदर कहाँ अप्लाई कर रहे होंगे, तो देखो 4 ईयर बैचलर डिग्री का मकसद ये होता है कि आप जिस भी डिसिप्लिन या फिर जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, 4 साल के अंदर 48 कोर्सेज के अंदर, कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर कम भी होते हैं, कहीं पे ज़्यादा होते हैं, तो वो आपको उस पूरे एक वाइड स्प्रेड डिसिप्लिन के बारे में, उसके जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, उस बड़े से डिसिप्लिन के छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, वो हर पार्ट के बारे में आपको एक इंट्रोडक्टरी और एलिमेंट्री लेवल की नॉलेज प्रोवाइड कर दें। ठीक है, उनका मकसद ये होता है 4 साल की बैचलर्स डिग्री के अंदर। बैचलर्स समझ लो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर अपनी जर्नी बिगिन करने का। जो बैचलर्स पहला स्टेप काउंट करो आप, ठीक है, तो आप समझ लो आप अभी बिल्कुल स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हुए हो। आपके लिए आपकी स्टडीज एंड हो रही होंगी, पर उस सब्जेक्ट के लिए आप तो अब शुरू हुए हो, ये समझो। तो बैचलर्स की जो डिग्री है ना, उसके अंदर लोग ये बोल रहे होते हैं कि यार हमने तो बहुत एलिमेंट्री लेवल की चीज़ें पढ़ी हैं। भाई आपको पढ़नी ही वो है, ठीक है, आप एक्सपेक्ट ही वो करोगे, आप उतना ही पढ़ोगे। हम रियल वर्ल्ड के अंदर ये चीज़ें कहाँ यूज़ करेंगे वो मैं बताता हूँ आगे, कि आप रियल वर्ल्ड के अंदर ये चीज़ें कहाँ यूज़ करेंगे। तो जो पर्पज़ है ना, वो ये है कि आपको उस बड़े से डिसिप्लिन के अंदर जो भी जितनी भी छोटे छोटे यूनिट्स हैं वो पढ़ा दिए जाएँ। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि वो जो है वो गूगल या फिर यूट्यूब या फिर फेसबुक जैसी कोई प्रोडक्ट बना के निकल जाए बैचलर्स का बच्चा। ठीक है, देर दैट्स नॉट प्रैक्टिकल। या फिर किसी भी मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि वो कोई पावर जनरेशन सिस्टम बना दे या फिर वो कोई ऐसा जनरेटर बना दे जो कि दुनिया में आज तक ना बना हो। इनोवेट करना उसका मकसद नहीं होता। मेडिकल साइंस के बच्चे से नहीं बोला जाएगा कि भाई तुम किसी का इलाज करके उस बंदे को खड़ा कर दो अपने पैरों पे। या फिर किसी बिजनेस पढ़ने वाले बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा किसी डूबती हुई कंपनी को, उसकी स्ट्रेटेजीज को कुछ इस तरीके का आप चेंज कर दो कि वो कंपनी फॉर्चून 500 कंपनीज में आके लिस्ट हो जाए। ये आपसे एक्सपेक्टेड है ही नहीं। सही है, आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप उस बड़े से सब्जेक्ट के छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं उन सब पार्ट्स को एक एक करके पढ़ें और अपने कॉन्सेप्ट्स को सॉर्ट आउट कर लें। अभी जो वर्ड है कॉन्सेप्ट, ये कहाँ से आया? अब बोल तो देते हैं लोग कि आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। भाई कॉन्सेप्ट का सीधा सीधा मतलब है कि 4 साल के बाद उस बड़े से सब्जेक्ट की जो टेक्निकल लेवल की चीज़ें हैं या फिर जो बहुत डेप्थ लेवल की चीज़ें हैं, वो चीज़ें आपको ऐसी समझ में आ जाएं कि वो आप किसी को समझा सकें बड़े आसान अल्फाज में। पर्पज़ ये है, कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं कि बाद में जब आपसे कोई चीज़ उसके बारे में पूछी जाए या फिर आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछे, तो आपको वो चीज़ें ऐसी पता हों कि आप उस बंदे को या फिर उस बंदी को जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको आप आराम से पूरी बात समझा सकें विदाउट एनी कन्फ्यूजन। तो यही फ़र्क है एक बैचलर्स किए हुए बंदे में और एक नॉर्मल बंदे के अंदर जिसने खाली एक कोर्स किया हो। आपको उस पूरे डिसिप्लिन के बारे में, हर पार्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है और इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्री लेवल की चीज़ें पता है। आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम ला के खड़ा कर दें, या फिर आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि आप जो है कोई नया माइक्रो प्रोसेसर बना दें। ये पर्पज़ है। कॉन्सेप्ट्स इस तरीके से सोच के करने होते हैं आपको। यूनिवर्सिटी में आपको उसी माइंडसेट के साथ जाना होता है कि यार मैं यहाँ पर बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ने आया हूँ। आप अपनी स्टडीज़, आप अपनी एजुकेशन के अंदर सबसे एंड में होंगे।
क्योंकि आपको उसके बाद बैचलर्स के बाद हो सकता है कंटिन्यू ना करना हो। लेकिन जिन लोगों को बाद में कंटिन्यू करना होता है वो बैचलर्स के अंदर हर सब्जेक्ट का, किसी जो भी सब्जेक्ट उनको पढ़ाए जा रहे होते हैं उसमें से वो किसी एक सब्जेक्ट को समझते हैं कि यार ये मेरा इंटरेस्ट है। उनको नॉलेज तो हर सब्जेक्ट की मिल रही होती है, लेकिन उसमें से वो किसी एक सब्जेक्ट को समझ लेते हैं कि यार ये मेरा इंटरेस्ट है, और फिर वो उस एक सब्जेक्ट को आगे लेकर जाते हैं अपनी स्टडीज़ के अंदर मज़ीद। वो फिर उस सब्जेक्ट के अंदर मास्टर्स करते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं, पीएचडी करते हैं। पीएचडी करने के बाद दे राइट देयर सम पेपर्स, पेपर गेट अप्रूव्ड, और फिर उसके बाद समझ लो कि बात की जाती है कि हाँ यार इस इंसान ने कोई इनोवेशन करी। आप यही चीज़ कह रहे हो कि यार हमें तो यूनिवर्सिटी के अंदर इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें पढ़ाई गई, हम उसका क्या इनोवेशन करेंगे। तो भाईजान जो लोग इनोवेशन कर रहे होते हैं वो इनोवेटर्स कहलाते ही तब हैं जब उनको उस सब्जेक्ट की स्पेशलाइज नॉलेज हो जाती है। बैचलर्स लेवल के ऊपर कोई इनोवेशन नहीं हो रही होती, ये आपको समझना ज़रूरी है। और अगर मैं अपनी पूरी बात को समराइज़ करके बताऊं तो यूनिवर्सिटी से आपको, और जो अपनी बैचलर्स की डिग्री है उससे आपको अपने एक्सपेक्टेशंस और बैचलर्स डिग्री का पर्पस समझना है। बैचलर्स डिग्री का सिंपल पर्पस ये है कि आप एक फील्ड ऑफ स्टडी चूज़ करके आ गए हो। अब उस फील्ड ऑफ स्टडी के बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारी डायमेंशंस हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, 48 सब्जेक्ट्स हैं। आपको उस पूरी फील्ड ऑफ स्टडी का थोड़ा टेस्ट मिलता जाएगा, ठीक है, हर सब्जेक्ट के अंदर। कंप्यूटर साइंस के अंदर आप जाओगे तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ना पड़ेगा, डीएसए पढ़ना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी, कंपाइलर पढ़ना पड़ेगा, और समझ लो मैनेजमेंट से रिलेटेड पढ़ने पड़ेंगे, फाइनेंशियल्स पढ़ने पड़ेंगे, लीनियर अलजेब्रा पढ़नी पड़ेगी। ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद कोई नई इनोवेशन करने के लिए नहीं बोल देगा। आपको ये नहीं बोल देगा कि आप जो है वो एप्पल मैक जैसा कोई चीज़ बना के दे दें, या फिर आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप गूगल सर्च इंजन बना के दे दें। या आप अपने आप से एक्सपेक्ट करना शुरू कर दो कि यार मैंने तो बैचलर्स कर लिया है लेकिन सीखा तो मैंने कुछ भी नहीं है। सीखते आप जब तब हो जब आप वो चीज़ें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हो मार्केट में जाके, या फिर आप वो चीज़ें उन सब किसी एक सब्जेक्ट के अंदर और डेप्थ में पढ़ना शुरू करते हो, और फिर आप वो चीज़ें ना स्पेशलाइजेशन लेते हो। ये पर्पज़ है। और मैंने बहुत सारी बातें इसके अंदर बताई हैं आपको। अगर सीधा सीधा आपको समझना है तो इस तरीके से ही समझो कि आप जब पढ़ने जा रहे हो तो अपने आप को आप इस बात से बोल के डिमोटिवेट ना करें कि यार हम तो बहुत पुरानी चीज़ें पढ़ रहे हैं। आपने बिल्कुल, आप ऐसे समझो कि आप बिल्कुल अभी 1 क्लास में उस सब्जेक्ट के हवाले से। अगर कंप्यूटर साइंस आपने चूज़ किया है और अगर आप कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स कर रहे हो तो आप समझो कि आप कंप्यूटर साइंस जो है ना उसके हिसाब से देखा जाए तो अभी आप किंडरगार्टन में हो। कंप्यूटर साइंस इतनी बड़ी चीज़ है और उसमें जस्ट आप अभी शुरू हुए हो। यू हैव जस्ट स्टार्टेड स्टडिंग कंप्यूटर साइंस। अभी तो आपसे कोई इनोवेशन लेवल की चीज़ें करवाएगा भी नहीं। तो आपको जो चीज़ें बिल्कुल बेसिक पढ़ाई जा रही हैं, पुराने मॉडल्स के बारे में बताया जा रहा है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताई जा रही हैं, बुकिश नॉलेज दी जा रही है, आप अभी बर्दाश्त ही उतनी कर सकते हो। सही है ना। अगर आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड होता तो करिकुलम उसी लिहाज से डिज़ाइन होता। पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ का करिकुलम उसी तरह डिज़ाइंड है। क्यों है? वजह है उसकी कोई। तो अगर आपको कोई सब्जेक्ट बुरा लग रहा है, अगर आपको उसमें बोरियत हो रही है, ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट हो सकता है उसके अंदर ना हो, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी ने पर्पसफुली बता चुकी है कि ये सब चीज़ें आपको यूँ पढ़ाई जाएंगी क्योंकि आप अभी बिल्कुल 1 क्लास में हो, और 1 क्लास के बच्चे को हर चीज़ बताई जाती है, स्पेशलाइजेशन नहीं करा दी जाती। स्पेशलाइजेशन के लिए अभी आप शुरू हुए हो। तो फाइनली जो भी मेरी बात थी उसके अंदर आपको ये एक थॉट प्रोसेस आपका क्रिएट करना था। एक्सपेक्टेशन जब आपकी सॉर्टेड होंगी तो आपको पता होगा कि यार मुझे किस तरीके से पढ़ना है, और आपको कोई भी चीज़ यूँ नहीं लगेगी कि हाँ यार मैं तो बहुत बड़ी चीज़ पढ़ने आया था और हमें तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। आपको लग रहा होगा कि वो बिल्कुल आपको बहुत एडवांस चीज़ें पढ़ानी चाहिए थी इन्होंने, वो आपको एडवांस चीज़ें पढ़ा भी देंगे तो वो आप ग्रैब नहीं कर पाएंगे। बैचलर्स की डिग्री इसी तरीके से डिज़ाइन होती है और उसमें आपको अपने आप को डिमोटिवेट करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है यहाँ तक तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बैचलर्स की डिग्री से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि दुनिया बहुत आगे चली गई है, यूनिवर्सिटीज़ बहुत पीछे हैं, उनसे आप ये सिर्फ बोलें कि ये जो 48 कोर्सेज़ हैं, ये 48 कोर्सेज आपको इस वजह से पढ़ाए गए हैं ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर इनमें से कोई एक सब्जेक्ट उठाएं और उसमें आगे जाके स्पेशलाइजेशन या मास्टर्स करें। यूनिवर्सिटी ने आपको अभी समझ लें बिल्कुल आप उस सब्जेक्ट के बिगिनिंग में खड़े हैं, आप स्टार्टिंग लाइन के ऊपर खड़े हैं, तो अभी तो आपसे कोई स्पेशलाइजेशन और इतनी ज़्यादा डेप्थ वाली चीज़ें करवाएगा भी नहीं, जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम्पल्स देके।
बिल्कुल एलिमेंट्री चीज़ें ही पढ़नी पड़ेंगी। और अगर आपने वही अच्छे से कर ली है, वही आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, वही बातें आप 4 साल के बाद किसी को बता सकोगे, समझा सकोगे, तो उन्हीं के ऊपर जाके आपकी आगे जाके करियर और आपकी जो भी आगे जाके जॉब होगी, या फिर आपने जो भी फील्ड ऑफ स्टडी चूज़ की हुई होगी उसमें आपने स्पेशलाइजेशन करनी होगी, यही बैचलर्स के कॉन्सेप्ट्स आपको जाके उसमें मल्टीप्लाई होंगे। बैचलर्स के अंदर आप कोई इनोवेशन नहीं कर गुजरोगे, सही है, आप कोई चीज़ जो है ना पैदा नहीं कर दोगे, आप कोई भी टेक्नोलॉजी क्रिएट नहीं कर दोगे। इतना आपको दिया ही नहीं जा रहा है नॉलेज, ये आप कर सकोगे जब आप उतनी ज़्यादा लेवल के ऊपर चीज़ें अंडरस्टैंड कर चुके होगे, तब जाके आप वो चीज़ें अप्लाई कर सकोगे। तो ये एक थॉट प्रोसेस था, आई गेस थोड़ा सा आपने सॉर्ट कर लिया होगा अपने दिमाग के अंदर। और आई गेस ये क्वेश्चंस जो हैं वो बड़े कॉमन होते हैं लोगों के जहन में। आई बिलीव आई हैव हेल्प्ड यू इन आंसरिंग दोज क्वेश्चंस टू अ सर्टेन पॉइंट. So if you think I've helped you somewhere, make sure you like and subscribe to my channel. Thank you.